हाँ तो भाई कैसे हो। चलो शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास, क्लास 12 एक्सरसाइज 18। शुरू करने से पहले भाई आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ऐसा करने से आपको हर रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बुक जिस भाई ने ख़रीद ली है वो किताब को खोल लें। तो हमने जो इससे पिछली वीडियो में काम करा था और जो काम करने के लिए कहा था आपसे, अब उस काम जो करने के लिए कहा था उसको हम करते हैं एक बार। जिन भाई ने कर लिया है वो अपना काम चेक कर लें और जिसने नहीं करा वो देख लें कि किस तरीके से होगा। तो भाई मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो भाई इससे पिछली वीडियो में क्लास नंबर 11 में हमने ये सब चीज़ पढ़ लिए थे। बाद, बड़ा, बड़ी, बहुत, बुरा, अतः, अति, भांति, तोर, इत्यादि, अत्यंत, साथ, साथी, था, थी, थे और न, नहीं, हाथ और थोड़ा। ये सब चीज़ हमने कवर कर लिए थे और नीचे जो लिखे हुए इन्हें बता दिया था कि भाई जो आगे कुछ बात होगी तो ये उसके तरीके से बनेंगे, तब हम इन्हें पढ़ लेंगे। जिन भाई ने वीडियो नहीं देखी है उसे देख लें, तभी भाई ये बात समझ में आएगी। तो इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर एक्सरसाइज नंबर 18। तो जो अब तक आपने सब चीज़ पढ़े वो सब चीज़ इस एक्सरसाइज पर हैं। आप इस एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करते हैं। जिस भाई ने बनाई है वो अपनी स्टोरी चेक कर ले, उसको पता लगे कि भाई आपकी गलती कहाँ हुई है और क्या सही है क्या गलत है। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने ये स्टोरी आपकी नोटबुक में उतार दी है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सब चीज़ आपने पढ़ लिए हैं उन सब चीज़ों का एक्सरसाइज में यूज़ करो, उन्हें फॉलो करो। तो वो सब चीज़ पढ़े इसीलिए हैं, वो सब चीज़ पढ़े इसीलिए तो है। लिख के तो कोई बैठ जाओ भैया याद होगे। सब चीज़ याद करने का एक तरीका है। आपने याद कर लिया, अगर आपसे बोल दिया मैं कि भाई कंटिन्यू सब चीज़ लिखो तो आप लिख दोगे। बट अगर वो स्टोरी में सब चीज़ आ जाए तो हमारी पेंसिल रुक जाएगी। तो इसलिए वे रिपीट कराए जाते हैं भाई, बार बार। कभी किसी एक्सरसाइज में, कभी किसी एक्सरसाइज में कुछ भी अचानक से आ जाए तो हमें एकदम लिख देना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है कि पता नहीं कौन सा सब चीज़ कब और किस जगह आ जाए। तो आपने जो सब चीज़ पढ़े, जिनका फॉलो यूज करा, तो वो सब चीज़ भाई अब हम यूज करेंगे इसमें। देखते हैं। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। गए अब बात अब एक बात बताऊं भाई मैं आपको, जब शब्द रिपीट हो, मैंने इसीलिए लिखी है कि बात, तो हम हिंदी में क्या काम करते हैं, एक बार लिखा बात तो उसी के पास दो बना देवे हैं, तो उससे समझा जावे, दो बना देवे हैं भाई, तो उससे समझा जावे कि हमारा अगला शब्द रिपीट हो रहा है। यो रीजन शॉर्ट हैंड का है। लिखा बात, ऐसे क्यों लिख दिया भाई, इसका सब चीज़ पढ़ लिया। अगर एक बार लिख दिया जावे और उसके बाद एस बना दिया जावे तो एस बनाने से भी अगला शब्द वही रिपीट समझा जाएगा। यो शॉर्ट हैंड का रूल है कि जब शब्द कोई रिपीट हो बिल्कुल सेम वही शब्द तो डैश लगाओ और एस बना दो। यो शॉर्ट हैंड का रूल है। अगर आप दो भी बना दोगे छोटा सा तो गलत नहीं है, उस दो से भी यही बात समझी जाएगी कि भाई अगला शब्द रिपीट है। इसीलिए बताया है कि भाई अपने आसान तरीके से सिखाया गया है शॉर्ट हैंड को आपको। तो जरूरी नहीं आप एस बनाओ, छोटा सा दो बना दो तो समझ जाओ कि वही शब्द रिपीट है। तो मैंने अब तो अलग अलग बना दिया। अगर बात लिखी हुई है तो एक ही बार बनाओ और उसके पास दो बना दो या एस बना दो। यहाँ तक समझ गए भाई बात। चलते हैं आगे।
में बिगड़, इगड़। एक रूल आपको याद होगा, जो भी ई की मात्रा या ऊ की मात्रा हो आने वाले व्यंजन के बिफोर में लगा दो अपने स्थान पर। यहाँ मात्रा लगा दोगे तो भी सही बात है। जाता है। अतः आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्रॉस का निशान, बट आप इसकी आदत ना गिरो। जब भी कहीं फिल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क की बात होती है तो भाई मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आपसे बताता हूँ कि इससे आपकी 1 सेकंड बचेगी, लेकिन जब हिंदी ट्रांसलेट करो आप तो उसे यहाँ कर लो। जिस भाई ने एक लाइन पूरी कर ली हो अपनी स्टोरी चेक करता रहे साथ साथ। अतः सिद्ध भाई अगर आप इधर का तय बना दोगे, दय बना दोगे तो इधर यदि दाम पढ़ा जाएगा। सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ ऊपर जुड़ा हुआ में ताकत है, पर दीनानाथ गरीब आदमी के सहायक है। आप सहायक को इस कंडीशन में भी बना सकते हो, से है ये के, तो लैसा बन गया। यह बनाने की कोशिश करो, सहायक से है ये के। समझ में आई भाई बात? सहायक है। हाँ हाँ अमीर ईर लोग दीनानाथ को भूले यहां भी लगा सकते हो मात्रा है, उनकी पहुंच आने वाले व्यंजन के बिफोर में यहां भी लगा सकते हो, उनके पास पहला व्यंजन अपने स्थान पर नहीं है, ने गलत कर दिया ना, ने क्योंकि अंदर टच कर दिया, होगी। समझने की कोशिश करो भाई। एक गिनती भी समझने की कोशिश करो कि नहीं की पूंछ नीचे टच हो जाएगी, न ऊपर रुक जाएगा। समझ में आई भाई बात? तो लगभग हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली, इसका काम फिनिश कर दिया होगी तक। ये जो बाकी शब्द दिए गए हैं ये शब्द सारे ऐसे रिपीट हो गए हमारे। लोग भी, बुरा भी, पाद भी, भांति तौर, और, की भी, है भी, कौन भी, ये सारे पीछे शब्द में रिपीट हो गए। बाकी जो शब्द बचे उन्हें तो आप रिपीट कर ही लोगे, बना ही लोगे। तो हमने यहाँ तक कवर कर ली। अब वो किताब तो भाई 60 पेज तक हमारी ख़त्म होगी। आगे क्या करना है?
अब आगे किताब में आइए भाई, एक बात, से का आंकड़ा। भाई किताब उठा लो जिस भाई के पास है और 61 पेज किताब में खोल लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि भाई आप एक नई बात सीखने के लिए जा रहे हो। किताब को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा, पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको काम करना है। अब मैं आपको दिखा तो दी कि पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। से और जय का आंकड़ा, से और जय का आंकड़ा। अब यूँ आंकड़ा क्या है, पहले इसे बात को भाई समझने की कोशिश करो कि यूँ आंकड़ा है क्या चीज़। आपने किसी बात का अनुमान लगाया, कोई बात थी कि हमें कहीं जाना है, 3-4 दोस्त आप बैठे एक साथ, और बैठने के बाद उसका अनुमान लगाया, उसे सोच विचार करा कि भाई वहाँ ऐसे नहीं ऐसे जाके, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। उस बात को बड़ी ना करके एक छोटे रूप में लिया, उसका हमने एक अनुमान लगाया, एक आंकड़ा लगाया। आंकड़ा लगाने से उस बात का हल हमने छोटा करके निकाल दिया। यही हमारे आंकड़े हैं। बात से और जय के आंकड़े की नहीं, आंकड़े आगे भी और सारे बहुत हैं। अब धीरे धीरे हम आंकड़े पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो सभी आंकड़ों का यूं रूल है कि भाई किसी भी बात का छोटा करना वो हमारा आंकड़े का रूप होवे। किसी बात का अनुमान लगाना कि हमने उस बात का अनुमान लगाया, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, जो हमारा हुआ। अब सबसे पहले आंकड़ा किस चीज़ का है, से और जय का। बात भाई समझने की कोशिश करो, सिर्फ 2 मिनट में आपको बात समझ में आ जाएगी। आप यूँ कहोगे कि जिस भाई ने भी पहले कहीं पढ़ी है शॉर्ट हैंड, कि यार सामने वाले बंदे ने कुछ चीज़ पढ़ाई है। वीडियो को पूरी देखना और देखना कि जब बताना जिस भाई ने भी शॉर्ट हैंड पढ़ रखी है, वीडियो देख रहे हैं, कि हाँ यार कुछ है सामने वाले बंदे में। तो बिल्कुल आसान तरीके से किताब में जो बात लिखी हुई है कि उसे भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लें, उसके बाद सारी बात यूँ 1 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसे ख़त्म होने में। जो भी बात सारी हद तक लिखी हुई है, जो भी सारी हद तक बात लिखी हुई है, उसे ख़त्म होने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे। लेकिन पहले भाई समझ तो लो कि लिखा हुआ क्या है और किस कंडीशन में लिखी हुई है। बात पढ़ते हैं। अब किताब को उठा के हमने रख दिया कि क्या है। बात आई से और जय, से और जय। अब से इन्होंने दे दिया, कोई भी से हो, कोई भी से हो। समझने की कोशिश करो भाई। जय का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहले से की बात पढ़ लें, उसके बाद जय की अलग से पढ़ेंगे। कुछ यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो बात भी पढ़ेंगे, पहले से की बात तो पढ़ लें भाई। से की बात पढ़ने की कोशिश करते हैं। से की बात क्या कही गई है, इन्होंने से, आपने एक शब्द बोल दिया, मुझे लिखो भैया सब, मैंने लिख दिया। सबसे पहले भाई हमने स्टार्टिंग में पढ़ा से, फिर पढ़ा पे बना दिया, फिर इन व्यंजनों को दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ा कि सब, लिख दिया, से पढ़ा और पे पढ़ा। इतनी बात आज तक आपने पढ़ी है, इसमें मात्रा उतरा लगानी आपने सब कुछ सीख ली। अब बात आई से के आंकड़े की। यूं आंकड़ा क्या है कि से का आंकड़ा हमने किसी शब्द, सारे शब्दों में जितने भी हमने व्यंजन पढ़े उनमें एक से को उठा लिया कि से की कोई कंडीशन ऐसी करो कि से को छोटा कर दिया जाए। तो जितने भी हमने 28 व्यंजन पढ़े उनमें से को सबसे पहले उठाया हमने और से का आंकड़ा लगा दिया कि से को छोटा कर दो। तो छोटा करने का क्या है, इन किताब वालों ने से के लिए एक 0 रिप्रेजेंट कर दी कि यूँ हमारा से है। इस 0 से को पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। यूँ बात इनकी, इन्होंने रिप्रेजेंट कर दी, हमें बता दिया कि भाई इस बात को हम से पढ़ेंगे। समझ रहे हो भाई। लेकिन भाई से को 0 से तो पढ़ लेंगे, लेकिन इस 0 को भी एक लगाने का तरीका है। अब इस 0 को ऐसे बनावेंगे या ऐसे बनावेंगे, समझो भाई। इस 0 को हम आप ऐसे बनाओगे, मैंने इधर से पेंसिल घुमाई, या इधर से बनाओगे। अब इस 0 को भी बनाने का तरीका है कि ये किस कंडीशन में बनेगी। समझो, अगर से स्टार्टिंग में हो, किसी भी शब्द के से शुरू में हो, कहाँ हो भाई, शुरू में हो, तो एक बात हो,
अब यू सिंगल जीरो जो हमारी बनी है, यू से की आवाज नहीं देने की। जब किसी व्यंजन में लगेगी तब से की आवाज देवेगी। आपने जो आंकड़े का अनुमान लगाया, इकले ने थोड़ी लगा दिया। जब 3-4 दोस्त एक साथ मिलकर बैठे तभी तो से के आंकड़े का अनुमान लगाया कि इसे छोटा कर दिया जावे, इसकी जीरो बना दी जावे। तो सिंगल एक आदमी नहीं कर सकता इस काम को भाई। जितने सारे व्यंजन हैं, अगर से स्टार्टिंग में होएगा तो जब किसी व्यंजन में यू जीरो लगेगी तब से की आवाज देवेगी। सिंगल आप कोई जीरो तो शून्य भी कह सकते हो, आप ओ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब यू किसी व्यंजन में लगेगी तब से की आवाज रिप्रेजेंट करेगी। तो लगेगी कैसे? लिखा से पे सब, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, से पे सब। अब इस जीरो को लगाने का तरीका क्या है, किधर से बनेगी? ध्यान से देखो, सीधे हाथ से बनाने शुरू करो और उल्टे हाथ पे आकर रुक जाओ। सीधे हाथ से बनाना जीरो को शुरू करो और उल्टे हाथ पे आकर रुक जाओ, और जो भी अगला व्यंजन है उसमें जीरो पे वो व्यंजन बना दो। से शुरू में आया तो सबसे पहले जीरो बनेगी किस व्यंजन में? पे में। ध्यान से देखो भाई बनाने का तरीका। सीधे हाथ की तरफ को बढ़ा मैं, उल्टे हाथ की तरफ को वापसी आ रहा हूं और घुमा दिया। अब यू इस व्यंजन में लगी है, यो बन गया भाई। अब इस व्यंजन में यो लगी है जीरो, अब से की आवाज दे रही है। से स्टार्टिंग में आया तो सबसे पहले स्थान पे क्या रखा हुआ है? जीरो। पहले स्थान पे क्या रखी है? जीरो। तो जीरो काय की आवाज दे रही है? से की। से पे सब। हिंदी साथ साथ बनानी सीख लो, से और पे। समझ में आई भाई? व्यंजन कोई भी हो, लिखा सेट है सठ, सीधे हाथ की तरफ को बढ़े, उल्टे हाथ की तरफ को वापसी आ रहे हैं और बना दिया टे, सेट है सठ। सबसे स्टार्टिंग में आया और टे में लगा दिया, जो भी अगला व्यंजन है उसमें लगा दिया। अगर आप इस जीरो को इधर से बना दोगे तो यू बात गलत है, क्योंकि इसका रूल गलत हो गया। आप सीधे हाथ की तरफ को जा रहे हो, रूल गलत हो गया क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हो। तरीका क्या है? सीधे हाथ से तरफ को बढ़ो, उल्टे हाथ की तरफ को वापसी आ जाओ और लगा दो अगले व्यंजन में, जो भी व्यंजन है। समझे भाई? लिखा हो सच, बढ़ो सीधे हाथ की तरफ को, उल्टे हाथ की तरफ को आओ वापसी और खींच दो अपना जो भी व्यंजन है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो यू बात गलत होगी। अब आप समझ गए होगे खुद, जो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं कि भाई यू गलत क्यों होगी। भाई यू तो है बन गया, तो हमें तो सब व्यंजनों को अलग अलग करना है। कोई भी व्यंजन, कोई भी शब्द रटना नहीं है भाई, समझ के करना है। बिल्कुल समझ के, आपको रटाई नहीं जा रही शॉर्ट हैंड। जो भाई रोज कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि भैया किस कंडीशन से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक भी शब्द आज तक आपको रटाया नहीं होगा, चाहे शब्द चिन्ह हो, चाहे कुछ भी आपने आज तक जो पढ़ा है। भाई समझ के करो, यूँ तो आपका है बन गया अगर आप इस कंडीशन पे लगा दोगे। समझ में आई भाई बात? कुछ भी हो, जैसे कि हो शक, सीधे हाथ की तरफ को बढ़े, देखो ऊपर को बढ़ रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ को आ रहे हैं वापसी, आना उल्टे हाथ की तरफ को ही है और फैल दिया अपना व्यंजन। अगर आप ऐसा कर दोगे तो यू बात गलत है। सेक है सक। आपने 4 4 8 4 12 4 16 व्यंजनों में अगर से स्टार्टिंग में आ जा तो आपने लगाना सीख लिया भाई। समझ में आई बात? तो रटो मत मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। जो शब्द लिखे हुए हैं से में सम, इन व्यंजनों में अंदर की तरफ लगेगा। कैसे? से में सम, से में सम। लिखा है सेत सत, अंदर की तरफ सेत सत। लिखा है सैले सल, अंदर की तरफ सैले सल। समझ रहे हो ना भाई? लिखा है सैरे। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जा भाई, ध्यान से देखियो। सीधे हाथ की तरफ को आए और उल्टे हाथ की तरफ को खींच रहे। अगर आप ऐसे लगा दोगे तो है बढ़ जाएगा। अंदर की तरफ, समझे भाई? आए व्यंजनों में लगाना।
आप कहोगे भैया वह में कैसे लगेगा, यह में कैसे लगेगा, उस बात को भी पढ़ेंगे भाई। है में कैसे लगेगा, उस बात को भी पढ़ेंगे। ने में कैसे लगेगा, ये बात है। सन अंदर की तरफ, से ने सन आए वही कंडीशन पे, सीधे हाथ की तरफ को बढ़े, उल्टे हाथ की तरफ को वापसी आए, लगा दिया से ने सन। तो भाई आपने शुरू में से लगाना सीख लिया सभी बच्चों ने, सभी भाइयों। स्टार्टिंग में अगर से आ जा तो लगाना सीख लिया ना, बिल्कुल। अंत में भी सीखेंगे भाई, डरो मत बिल्कुल भी, अंत में भी सीखेंगे। सारी बात अभी ख़त्म कर दूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज शुरू का पढ़ूंगा, कल को अंत का पढ़ूंगा, फिर परसों को बीच का पढ़ूंगा, तो ऐसे तो 3-4 क्लास हो जाएंगी भाई। तो कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं था, सिर्फ समझने का था। अब बात आती है अंत की। लिखा हो पै से पस, से कहाँ आया, अंत में। बिल्कुल सेम रूल वही, सीधे हाथ की तरफ को बढ़ो और उल्टे हाथ की तरफ को वापसी आ जाओ। अब अंत में पै और से पस, पै और से पस, समझे भाई। अगर आप ऐसे बना दोगे तो यूं बात गलत है। अब आप सीधे हाथ की तरफ को जा रहे हो, हमें आना उल्टे हाथ की तरफ को। से अंत में आया तो अंत में ही लगा, पहले पै पढ़ा फिर से अंत में आया तो व्यंजन के अंत में ही लग रहा है। लिखा हो टस, टे हुआ और से। लिखा हो कस, कै हुआ, आना उल्टे हाथ की तरफ को, यह वापसी। लिखा चस, चे पढ़ा से चस। समझ रहे हो भाई, बिल्कुल भी मत डरो, बहुत आसान है। अब बात आई अंत में, मैं कैसे लगेगा। लिखा हो मैं से मस, मैं और अंदर की तरफ, मैं से मस, ने से नस अंदर की तरफ, ले से लस, ले और से लस अंदर की तरफ, ते से तस, सॉरी 10 बना लो, कोई शब्द भी है 10, दे और से 10। आई भाई बात समझ में। बात बार बार युवा आप पूछे जा रहे कि वह में कैसे लगेगा, यह में कैसे लगेगा, है में कैसे लगेगा। भाई पहले इस बात को तो पढ़ लो, इन व्यंजनों में भी, क्यों वो शुरू में और अंत में दोनों में लगेंगे। तो अब दोनों बात पढ़ ली, अब पढ़ेंगे। एक भैया का कमेंट्स आया अभी, उन्होंने बताया कि भैया आपने कल होता का सब चीज पढ़ाया, तो आपने सैत सत जो बनाया शब्द, यूँ तो होता हो गया। बिल्कुल सही बात पूछी भाई आपने, यूँ तो होता हो गया भाई। वहां हमने होता का सब चीज फिक्स कर लिया, यहां तो हम से में तय लगाना समझ रहे हैं कि से में किसी व्यंजन आ जा, कोई भी आ जा, कि से तय रे होता, से तय रे, से तय रे, तो से लगाते, तय लगाते और रे लगा देते। समझ रहे, हम सिर्फ तय में से लगाना सीख रहे हैं, ना कि होता का सब चीज पढ़ रहे। वो सब चीज तो हमारा फिक्स है, होता का भी और होना का भी। हमने तो सिर्फ ये बात पढ़ी कि से में तय कैसे लगेगा, तय में से अंत में कैसे लगेगा। समझ में आई भाई बात। तो शुरू में भी से लगाना सीखा और अंत में भी से लगाना सीखा। अब बात आई कि स्टार्टिंग में और अंत में, वे में और से में, वे में और ये में से कैसे लगेगा। ध्यान से देखो भाई, बात बिल्कुल बढ़िया बात है। लिखा हो, पहले शुरू में पढ़ो, से व सव। अगर बात हो वह से वस, तो बिल्कुल आसान सा है, वह हुआ और से हुआ, लगा दिया आपने। समझने की कोशिश करो, वह हुआ और से हुआ। अगर स्टार्टिंग में हो से व सव, तो इस वह की जो जीरो सी है, ये घुंडी घूम रही है, इसी में जीरो लगा देंगे, से व सव, से व सव, से व सव, से व सव। एक बात नोट करियो, ये जीरो सी एक ही बार में आ जानी चाहिए, से व सव। आया भैया वे में भी लगाना, से आया वे में लगाना। ऐसी बात यह की है, काई की है भाई बात, यह की। अगर हो से, ये और से, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यह बनाया और से बना दिया। अगर शुरू में हो, लिखना हो से ये,
तो इसकी जो घुंडी सी है ये की, इसी में जीरो लगेगी, लेकिन जीरो लानी है एक ही बार में, जीरो लानी है एक ही बार में। से ये कभी आप नोट पेंसिल घुमा के इस तरीके से लगते रहो, यू बात गलत है। पेंसिल लानी एक ही बार में है, से ये। इतनी बात समझ में आई भाई। अब बात आई है की, बात किस चीज की आई भाई? अब बात है कि कैसे है भाई? अगर लिखना हो आपको से है और लिखना हो है से, दोनों में अंतर है, लिखा और से बना दिया, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे कि भैया मैं तो ऊपर वाला है बनाऊंगा, ऊपर वाला है बना लो और से बना दो, बात तो दोनों सेम बनी। इधर से है पढ़ लिया, यू से हो गया, इधर से पढ़ लिया, यू से हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर शुरू में हो, जैसे लिख दिया से है, तो तब क्या करेंगे? अब हमें खुद पता है कि है की तो एक जीरो सी बने और से की भी हमने जीरो पढ़ ली, तो अब क्या काम होगा? यू जो है की जीरो है, इस जीरो को थोड़ी सी मोटी कर देंगे, से है। जैसे आपको शब्द लिखना हो भाई शहर, लेकिन स्टार्टिंग में से स्टार्टिंग में होना चाहिए, उसके बाद है, से है रे। अब हमें पता लगी है तो बन रहा है, लेकिन मोटी जीरो लग रही है, इस से की जीरो इसके अंदर चलेगी, तो यू शब्द क्या हो गया? से की जीरो इसके अंदर चलेगी, तो से है रे। आई भाई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आपके सबके कि यू ऐसा क्यों हुआ? से है, जैसे शब्द लिखना हो से है ने, तो से के साथ है आया, मोटी जीरो, से है ने बना दिया। सारे व्यंजनों में से स्टार्टिंग में और अंत में लगाना आ गया, हो गया भाई सबके आपके। तो जो भाई भी समझ में ना आया हो, जो कुछ बात हो भाई कमेंट्स में बता दो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन समझने का काम है भाई। अगर आप अब तो यूट्यूब पे आप क्लास कर रहे हो, अगर आप सामने फेस टू फेस भी पढ़ते हुए होते तब भी मुझे यही काम कराना था, क्योंकि ये काम 2-3 दिन का नहीं है। सिर्फ जैसे स्टार्टिंग में बात पढ़ी, वही बात अंत में पढ़ी कि सीधे हाथ से घुमाओ और उल्टे हाथ की तरफ को आकर वापसी रुक जाओ। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। कंपटीशन के लिए एक एक मिनट बड़ी कीमती है, तो आप अपनी पूरी लगन के साथ काम को करो, पूरी लगन के साथ। अब बात आती है बीच में, कि बीच में से कैसे लगेगा। यू भी बहुत आसान तरीका है। देखो, जैसे लिखा पे से पस पढ़ लिया, लिखा से पे सप पढ़ लिया। अब बात आई, अगर शब्द होता बीच में पे से पे पसप, से कहाँ आया? बीच में। अब इस बीच का रीजन मेरे भाई यो नहीं है कि यू बिल्कुल बीच सेंटर में ही हो। स्टार्टिंग में आपने लगाना पढ़ लिया, अंत में लगाना पढ़ लिया। बीच का मतलब है शब्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बीच में से आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में आगा तो उस कंडीशन पे लगाओगे, अंत में आगा तो उस कंडीशन पे लगाओगे। अब बात आई बीच की। बीच में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिक्स बीच में ही हो, कि 2 व्यंजन इधर हो, 2 व्यंजन इधर हो, 4 हो गए बीच में से हो। 3 भी इधर हो सकते हैं, 1 भी इधर हो सकता है, 2 भी इधर हो सकते हैं, 1 भी इधर हो सकता है, से बीच में आ जाएगा। तो बीच में लगाने का तरीका क्या है भाई? अपना पहला व्यंजन बनाओ, जो भी है बना दिया। जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से जीरो को घुमा दो। जरूरी नहीं सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को घुमाओ आप। यू अपना देसी तरीका है। जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से घुमा दो। जैसे आपको लिखना है कसम, के से में, के आया, से आया, मैं बना दिया। आप कहोगे भैया मैंने तो कस ऐसे पढ़ा है, यही कहोगे ना, कैसे कस। अब बीच में से आ गया भाई, जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से घुमा दिया। दूसरा तरीका, आप कहोगे भैया मैं के से ने, अब मैं इसे काट दूंगा तो मैं बढ़ जाएगा। तो पहले जीरो नीचे को लगी, ऊपर को, क्योंकि अगला व्यंजन ये है। जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से जीरो को घुमा दो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जैसे शब्द लिखना हो ले से में, ले आया से में। जैसे लिखना हो टे से के, टे से के, टे आया से के।
समझ में आई भाई बात। इसका एक तरीका और छोटा सा क्या है, जो कोण है यूं बाहर की तरफ रहना चाहिए। जैसे लिखना हो पे से के, पे से के, पे आया से के, जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से घुमा दो। तो भाई जो भी अगला व्यंजन है उसके हिसाब से घुमा दो, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे लिखा कसक, कै से के, कै से के, बीच में आ जा। अब आपने भाई से लगाना शुरू में पढ़ा, बीच में पढ़ा और अंत में पढ़ा। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। से लगाना बीच में पढ़ा, अंत में पढ़ा और स्टार्टिंग में पढ़ा। शुरू में पढ़ा, बीच में पढ़ा, अंत में पढ़ा, पढ़ लिया। जिन भाई के पास ये बुक है वो बुक को इसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पेज को यहाँ तक और ये बड़ा पेज सेम है वे, यू बात समझ रहे हो भाई। यू सारी बात। अभी आपने मात्रा लगानी नहीं पड़ी से के आंकड़े में कि मात्रा कैसे लगेगी, समझ रहे हो भाई। तो मात्रा नहीं, यू सारी बात इसमें लिखा हुआ है कि से वक्र रेखा से, सरल रेखा से इधर को घुमाओ, इधर को घुमाओ, दाएं से बाएं को घुमाओ। कुछ भी बात नहीं है, सारी बात यही लिखी हुई है किताब में। स्टार्टिंग से इधर को ले और इधर को ले और ऊपर से नीचे को घुमाओ और वो करो और वो करो, सारी कुछ बात सब कुछ यही लिखी हुई है। जिन भाई के पास बुक है भाई, पहले सबसे पहले ये एग्जाम्पल करो कि क्या है, ये एग्जाम्पल करो, बीच में आगे ये एग्जाम्पल करो और से में ये से में वे कैसे लगेगा वो बात थ्योरी। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये दो लाइन करो कि इसमें स्टार्टिंग में दे रखा, किसी में अंत में दे रखा, समझ रहे हो मेरे भाई। फिर इसकी ये दो लाइन करो, दो लाइन होगी, शुरू में लगाना आया और अंत में लगाना आया। फिर इसकी लाइन करो, इसमें बीच में आ रहा, इसकी नीचे वाली लाइन करो, इसमें बीच में आ रहा, इसकी लास्ट वाली लाइन करो, इसमें बीच में आ रहा। तो सबसे पहले यूँ काम करना है भाई, आपको शुरू में लगाना सीखना है, अंत में लगाना सीखना है। मैंने तो सिखा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई कि किस कंडीशन में लगेगा। क्यों, मेरे हाथ में तो कहावत है कि बाप के हाथ में कसला फोक्का लगता है, बाप के हाथ में फावड़ा, कोई भी काम हो आसान लगता है। भाई बुरा मत मानना, मैं एक कहावत बता रहा हूँ, मैं तो आपका अपना भाई हूँ, मुझ पर शॉर्ट हैंड आया है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे हाथ में ये काम आसान लगेगा कि बड़े भाई के हाथ में तो सब चीज़ आसान लगती है। हो सकता है मैं आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, जो भी आप समझते हैं, तो मेरे भाई मेरे हाथ में तो ये आसान लग रही है क्योंकि मुझे ये चीज़ आती है। आप पे कुछ मैथ बढ़िया होगा, आपकी रीजनिंग बढ़िया होगी तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी। तो मेरे भाई आपसे विनती है, जिन भाई के पास ये बुक है भाई इस काम को ज़रूर करियो, तो इससे आपका रिवीजन तगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त स्टन हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो देखो, आप वीडियो देखो और हो सके तो अपने भाई बहन को पढ़ाना शुरू कर दो, जो आपका दोस्त है कोई उसे पढ़ानी शुरू कर दो, तो आपका और रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये काम करना है भाई। इस किताब के कुछ सब चिन्ह दे रखे हैं, मैंने भी अपनी नोटपैड में उतार दिए। जो बात हमने पढ़ी उसी के तरीके से कुछ सब चिन्ह दिए गए हैं, तो वो सब चिन्ह भी हमें थोड़े आज देखने पड़ेंगे, क्योंकि कल को जो काम होगा उसके लिए एक्सरसाइज दे रखी है किताब में। तो आपके पास कोई एक्सरसाइज करने की नहीं है, सिर्फ ये सब चिन्ह रिवीजन करने हैं जो आपको कराए जा रहे हैं, और ये काम करना जो आज कराया गया है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है मेरे भाई, लेकिन समझाने की थी, कोई ज़्यादा काम नहीं है। मैंने ये सब चिन्ह उतार दिए, कैसा, कैसी, कैसे, किसी, किस लिए, संपूर्ण समय, यह है, ये, साहब सुबह, सब, सबसे सुबह, सबक, सबक, इस, इन, सामने, संबंध। तो कैसे बढ़ेंगे मेरे भाई, देखते बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसा, कैसी, कैसे, कै बनाया और से बना दिया। कैसा, कैसी, कैसे, से अंत में आ रहा तो अंत में बना दिया। किसी, किसी, किस या किसी नीचे ले आए। किस लिए भाई, से बीच में आया तो बीच में ही बना देंगे, किस लिए। कै आया, से का जीरो लगाई, बीच में लगा दिया और ले बना दिया, किस लिए। संपूर्ण, से बनाया और मैं बना दिया, संपूर्ण।
सब चीज़ संपूर्ण, सब कुछ ऊपर पैदा होता है संपूर्ण। समय हमेशा हमारा कम होता चला गया, घट गया, मत पढ़ो, घट ही जाएगा भाई। लाइन पे खड़े हो जाओ, आपका समय खत्म हो गया तो समय आ जाएगा नीचे। से बनाया और मैं बढ़, यह बनाया और एक जीरो लगा दी। यूँ जीरो भी क्यों लगी, इसकी आगे चल के थोड़े दिन और बाद पता लगेगी क्यों आगे के बारे में सिग्नल दे रही है हमें किताब। ये ए का दूसरा स्थान है, ये बनाया और जीरो लगा दी। समझे भाई? लिखा है साब सुबह, से बनाया और बे बना दिया। याद करने का तरीका, साहब आदमी सुबह उठते हैं, सुबह उठने वाला सबसे ऊपर ही है भाई। सबसे सुबह ए का दूसरा स्थान है। सबक सिखा दिया उन्होंने हमें, साहब ने सबक सिखा दिया, लाइन काट दी। अब बात आई इस, एक सब चिन्ह पढ़ा मेरे भाई आपने, वह कैसे बन रहा था, ऐसे। वे कैसे बन रहा, ऐसे। जस्ट इसका उल्टा कर दो, इस इन लाइन पा जाएगा। समझे मेरे भाई? सामान सामने, से बनाया, मैं बनाया, एक चोंची लगा दी। यूँ चोंची भी क्यों लग रही है, जैसे हमने से का आंकड़ा पढ़ा और आगे चलेंगे 2-4 दिन बाद यूँ न का आंकड़ा आ जाएगा। ऐसे ही आपने एक सब चिन्ह पढ़ा था भाई दान का, दे और न लगा दिया, दे बनाया और एक चोंची लगा दी थी। समझ रहे हो मेरे भाई? लिखा सामने आ जाएगा लाइन पे, सामने खड़ा हो जा लाइन पे, समा गया वो लाइन पे ही। अब बात आई संबंध की, से बनाया, मैं बनाया, एक ऊपर को डंडा कर दिया। संबंध, से बनाया, मैं बनाया, ऊपर को डंडा कर दिया। संबंध अपने तरीके से सेट कर लेना दिमाग में। समझ में आई भाई बात? अब एक बात आई भैया, आपने बताई कि उस से के साथ जब से लगेगा तो जय की भी साउंड निकालेगा। हम आंकड़ा तो पढ़ने जा रहे हैं से और जय का, यही तो बात पड़ी भैया, से और जय का। कोई भी से हो और जय तो एक ही तरीके से बनता है हिंदी में, जय कोई भी हो तो कैसे बनेगा? तो मेरे भाई जय, हमने पहला ही आंकड़ा पढ़ा है से का, तो अगर मैं मान के चलो लिखा है से पे सप, से पढ़ा और पे बना दिया। अगर लिखा जावे जय पे जप, तो यूँ किताब कह रही है कि जीरो जय की भी रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे आंकड़े का आज पहला दिन है, तो इस जीरो से हम जय को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे भूल जाओ। आगे चलेंगे तो जय की एक नई बात मिलेगी, इसे ना फॉलो करके हम उसे फॉलो कर सकते हैं। समझ में आई भाई बात? तो रखो कि दिमाग में कि जय की भी जीरो बना सकते हैं, लेकिन यूज मत करो, क्योंकि पहला ही आंकड़ा आप हिंदी बनाने में दिक्कत हो जाएगी। आप विश्वास करो, आगे चल के एक जय की नई बात भी देखने को मिलेगी। तो आपसे मैं कहूँगा आप इसका भी यूज कर सकते हो और उसका भी यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसी स्थिति होगी कि जब सारे आंकड़े पढ़ लेंगे कि हाँ इससे हम जय को भी बना सकते हैं। तो आज आंकड़ों का पहला दिन था, इसीलिए आप दिमाग में से की ही बात रखो कि जीरो से से बनेगा, ना कि जय बनेगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो यूँ ही बात थी जय की और से की, तो जय को भूल जाओ कुछ दिन के लिए हो, फिर पता लगेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी हिंदी में जय लगा हुआ है, से लगा हुआ है। तो मेरे भाई डरो मत, जो काम करना था वो कर दिया, जो वीडियो में पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। तो मेरे भाई जो काम दिया गया है आपको, से शुरू में लगाना, बुक उठाओ और फिर दोबारा समझ लो कि क्या काम दिया गया है। से शुरू में लगाना, अंत में लगाना और बीच में लगाना। और भाई ये सब चीज़ मैंने आपको उतार दिए हैं, ये सब चीज़ करने हैं, बाकी और कोई काम नहीं है, सिर्फ समझने का काम था। वीडियो को 1-2 बार आप देख लोगे आराम से तसल्ली से, तो तब भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो देखने में और आपको प्रैक्टिस करने में, जब अपने हाथ से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो भाई उसमें बहुत अंतर मिलेगा आपको। वीडियो देखने के बाद बुक से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप यूँ समझो कि बहुत अपने आप को सेटिस्फाई करोगे कि हाँ यार कुछ चीज़ पड़ी है, भूल नहीं सकते आप कभी भी। तो मेरे भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ भाई। रोड है, थोड़ी हॉर्न की साउंड की आवाज़ आ सकती है, आ भी रही होगी आपको वीडियो में। तो मेरे भाई कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया गया है। आपका सपोर्ट है तभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपका अपना चैनल है स्टेनो एवरीडे, हर रोज़ लेकर आ रहा है आपकी अपनी
स्टेनो की क्लास। ओके भाई, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।